अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अब्दुल्ला। और मैं हूँ इशराक सैयद। कैसे हैं आप सर? अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। रोज़ा कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा। बस अच्छा। एक मसला था। क्या मसला था? बस प्यास बहुत ज़्यादा लगी। ओहो, प्यास तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी है। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमें प्यास का भी मसला हुआ। तो कुछ ऐसी ग़ज़ा बताइए मुझे कि जिससे प्यास ना लगे हमें बस। तो हाँ, आप भी हैं। हम इसी मामले पे तो वीडियो बना रहे हैं कि हम आपको एक ऐसी ग़ज़ा के बारे में बताएं, चंद ऐसी ग़ज़ा के बारे में बताएं जिनको आप खाएं तो आपको रोज़ा बिल्कुल भी ना लगे, आप किसी से लड़ाई भी ना करें और आपको प्यास भी ना लगे। तो जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस सूरत हाल में रोज़ा रखने से जिस्म में पानी की कमी का ख़तरा बढ़ जाता है, जिससे हम काफ़ी बीमारियां भी लग सकती हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप ग़ज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनसे पानी की कमी को बचाया जा सके। आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे फलों, सब्जियों और बताए गए जिन्हें रमज़ान मुबारक में खुराक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जिस्म से हाइड्रेट रखा जा सकता है। तो सबसे पहले मेरा पसंदीदा फल तरबूज। आपका पसंदीदा है? जी। तरबूज कितना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। फिर भी मुझे तो 110% पसंद है। मुझे 99.9। ओहो, गलत है। चलिए मैं आपको बताती हूँ तरबूज के फ़ायदे। अच्छा, तो गर्मियों में खाया जाने वाला फल तरबूज ना सिर्फ जायके में अच्छा होता है बल्कि जिस्म को बहुत से तरीके से ग़ज़ाइयत भी फराहम करता है। इसमें 92% पानी होता है जो जिस्म को मुनासिब हाइड्रेशन देता है। इसके अलावा तरबूज में बहुत सारे ग़ज़ाई अज्जा जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम शामिल हैं, जो फलों में पानी की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एक सब्ज़ी है लौकी, जो हमें ज़रा नहीं पसंद। लौकी में 90% तक पानी होता है और बाकी 10% तक रेशा होता है। नीज़ लौकी कार्बोहाइड्रेट कतई तौर पर मौजूद नहीं है, लिहाजा रोज़ों में इसे भी ग़ज़ा का हिस्सा बनाएं। लेकिन बच्चों को तो मैं यही कहूँगी ना खाएं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद। लौकी में बहुत सी किस्म की प्रोटीन, विटामिन और नमकियात पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक भी शामिल पाए जाते हैं। आप लौकी को बतौर जूस या खीर बनाकर भी खा सकते हैं। हाँ जी, तो एक वो टंग ट्विस्टर सुना होगा ना आपने, कच्चा पपीता पका पपीता। आप बोल सकते हो? बोल के दिखा। नहीं, एक दफ़ा आप ट्राई तो करो। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता कबाब। मैं बोल सकती हूँ, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। तो आप जान गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पपीते के बारे में। पपीता मौसम गर्मा का फल है जो सिंध की मंडियों में आसानी से पाया जा सकता है। इसके लिए आपको सिंध जाना ज़रूरी है। ये फल खाने में आसान और लजीज है, जबकि जिस्म का पानी की कमी को भी दूर करता है। पपीते में विटामिन ए, सी और बी, आयरन और फास्फोरस मौजूद हैं। केला। एक शेर याद आया, बोलूं? बोल दें। फर्शे मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं। आहा, फर्शे मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं। केला खा के मेरे दांत हिल जाते हैं। सारे शेर का मज़ा खराब कर। केले में पानी की मिकदार 74% होने की वजह से हाइड्रेशन के लिए केले की मिकदार को बहुत अच्छा समझा जाता है। केले में काफ़ी मिकदार में पोटेशियम होता है और फाइबर होता है, जो कुव्वत मुदाफ़त को मुस्तहकम करने के साथ साथ आपको रोज़े के दौरान सेहतमंद रखने में भी मदद कर देता है। तो ये खुसूसियात कच्चे केले में भी पाई जाती हैं, जिसका कुछ इलाकों में सालन भी बनाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ग़ज़ा में। और हाँ, बस यही, और क्या बोलूँ मैं आपको।
चलें मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हाँ बात सुनिए, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।